पूजा बेटा, ये 2 बनारसी साड़ियां भी रख लो, अपनी ननद और सास के लिए। विमला जी ने ससुराल जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही अपनी बेटी से कहा। मां के हाथ से साड़ियों को लेकर दूसरी तरफ रखती हुई पूजा अचानक से उठकर खड़ी हो गई और अपनी मां के गले लगकर जोर जोर से रोते हुए बोली, मां, मैं नहीं जाना चाहती हूँ उस घर में, मुझको यहाँ अपने पास ही रख लो। वह लोग नहीं सुधर सकते मां, उन्हें आदत पड़ गई है बार बार मुझको हर बात पर जलील करने की, मुझसे गाली गलौज करने की। मेरा उस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। हर रोज मेरे स्वाभिमान को रौंदा जाता है। हर छोटी बड़ी बात पर आप लोगों को कोसा जाता है। आप लोगों के बारे में भला बुरा कहा जाता है। आखिर माँ, मैं कब तक बर्दाश्त करूं ये सब? सबसे बड़ी बात, आपके दामाद भी माँ की झूठी बातों में आकर मुझे झूठी समझने लगे हैं और अपनी माँ की बातों में आकर मुझ पर हाथ तक उठा देते हैं। मैं थक गई हूँ माँ, बार बार अपने बारे में सही होने की सफाई देते हुए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ। आप हमेशा मेरे साथ मेरे ससुराल वालों को खुश करने के लिए महंगी महंगी चीजें भेजते रहते हो ताकि वह मुझसे खुश रहे और मुझसे अच्छा व्यवहार करे। पर माँ, उन लोगों को आप अपना सब कुछ भी दे देंगी तो भी वह खुश नहीं होंगे। मुझको उस नर्क जैसे घर से निकाल लो माँ। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, खुद कमा कर खा लूंगी। पूजा की माँ की आंखों से भी अपनी बेटी का दर्द देखकर आंसुओं की गंगा जमुना बह रही थी। उन्होंने अपने आप को शांत किया और पूजा के सिर पर हाथ रखते हुए उसको प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। हर औरत किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ बर्दाश्त करती है। जैसा भी है तेरा ससुराल है, अब तेरी पहचान उस घर से ही है बेटा। क्या करे, तेरी किस्मत में, तेरे नसीब में यही परिवार लिखा हुआ था। भगवान ने दामाद जी को ही तेरे पति के रूप में लिखा था, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? सब नसीब की बातें होती है बेटा। तेरा नसीब ही ऐसा है, पर तू देखना, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा। ऐसे कोई अपना ससुराल और अपना पति छोड़ने की बातें थोड़ी करता है। ऐसा करने से समाज में कितनी थू-थू होती है। तू अभी बच्ची है, समझ नहीं सकती, और अभी तेरी एक छोटी बहन और है घर पर। तेरे ऐसा करने से उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ये सब नसीब की बातें होती है बेटा। अब तेरा नसीब ही ऐसा है तो कोई क्या कर सकता है? अपने नसीब के साथ समझौता करके जीना सीख ले बेटा। अपनी माँ को, अपनी बड़ी बहन को ऐसी बातें समझाते देख तभी वहां पर पूजा की छोटी बहन प्रतीक्षा कमरे में आई और अपनी माँ से बोली, अरे माँ, दिन भर आप हमें अपने जिगर के टुकड़े कहती रहती हो। कोई अपने जिगर के टुकड़ों को जानते हुए भी आग के हवाले करता है तो उससे बड़ा उनका कोई दुश्मन नहीं होता। पिछले 7 सालों से आप दीदी को, उस बेकार परिवार को अपना नसीब समझकर अपनाने के लिए बार बार बोलकर उस नर्क में भेज देती हो, और दीदी आपकी बोली हुई बात मानकर अपने नसीब को कोसते हुए उस परिवार में यातनाएं भोगने के लिए चली जाती है। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो समाज में आपकी और बाबूजी की इज्जत खराब हो जाएगी। मेरी शादी नहीं हो पाएगी, बस इसलिए ना माँ। इसके अलावा आपके पास और कोई कारण नहीं है ना दीदी को उस घर में भेजने का? प्रतीक्षा एक स्वर में बोले जा रही थी, समाज के लिए अपनी बेटी की आहुति मत दो। किस्मत से मिली बेटियां नसीब के भरोसे नहीं छोड़ी जाती माँ। प्रतीक्षा ने अपने मोबाइल में से अपनी फ्रेंड की मरी हुई बहन की फोटो दिखाई और बोली, देखो माँ, कल को आपकी बेटी पूजा का भी यही हाल हो सकता है। मेरी फ्रेंड की बहन भी अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान थी। वह अकेली थी और सब उसके खिलाफ थे। उसकी माँ भी उसको अपना नसीब समझकर ससुराल में मिल रही यातनाएं भोगने के लिए बोलती थी, और आज इसने इन सब दुखों से मुक्ति पाली। सब लोगों को अपनी परेशानी बताई पर किसी ने साथ नहीं दिया, तो इसने मौत को गले लगाकर अपने दुखों से खुद ही मुक्ति पाली। प्रतीक्षा रोते रोते बोली, माँ, कल को डर लगता है दीदी कोई ऐसा कदम ना उठा ले। दीदी धीरे धीरे उदासी और डिप्रेशन में जा रही है माँ। उसको हमारे साथ और सहारे की जरूरत है। जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ किसी स्त्री का रहना एक जानवर के बराबर है। माँ, रोक लो दीदी को, उसे नसीब के भरोसे मत छोड़ो।
वरना एक दिन दीदी भी हमें ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी। विमला जी की आंखों पर पड़ा समाज का पर्दा ये खबर सुनकर एक ही मिनट में उतर गया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपने गले से लगा लिया और बोली, बस अब मत रोना मेरी बच्चियों। समाज में इज्जत खराब होने का डर दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि हम उस डर के आगे अपनी बच्चियों के दुख दर्द भी नहीं देखना चाहते। विमला जी गुस्से में आकर बोली, अरे भाड़ में जाए ऐसी इज्जत जिसकी कीमत हमारी बेटियां अपनी जिंदगी को अपने माँ बाप की इज्जत के लिए स्वाहा करके अपने आंसुओं से चुकाती रहे। विमला जी प्रतीक्षा को बोली, सच कहा बेटा तूने, हमारे जिगर के टुकड़े हमारी बेटियां नसीब के भरोसे छोड़ने के लिए नहीं होती। माना कई बार बेटियों का गलत जगह गलत रिश्ता तय हो जाता है, पर उस रिश्ते को बेटी का नसीब मानकर जिंदगी भर उसे निभाने के लिए कहना सच में एक बहुत बड़ी गलती है। विमला जी पूजा को चुप कराते हुए बोली, बस बेटा बस, अब मैं तुझे नसीब के हवाले नहीं छोड़ूंगी, बल्कि अब तेरा नया नसीब खुशियों से लिखूंगी। अब तू नहीं जाएगी उस घर में जहां तेरी कोई इज्जत नहीं। तू यहाँ तेरे घर में अपनों के साथ वापस पहले के जैसे मुस्कुराते हुए जिएगी। हम सब तेरे साथ है बेटा। पूजा की आंखों में अब सुकून था कि उसके परिवार ने उसे नसीब के भरोसे ना छोड़ अपनत्व दिखाया और जीवन के इस कठिन पड़ाव में उसका साथ दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।